माँ के दाखिले से बच्चों को जाति का दाखला मिलना, ये आज का सब्जेक्ट है। क्या हुआ था, एक मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के सामने एक केस चला, जिस केस में एक लड़की थी। उस लड़की को उसके पिताजी के कास्ट के दाखिले नहीं मिलने से उसको सर्टिफिकेट मिलना, कास्ट सर्टिफिकेट मिलना बड़ा कठिन था। ओबीसी कम्युनिटी से महिला लड़की आती थी और हायर एजुकेशन लेने के लिए उसको उस दाखिले की जरूरी थी। ये माँ बाप के जब संबंध खराब होते हैं, डिवोर्स होता है या नहीं भी होता, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो लड़की के पिताजी है या लड़के के पिताजी है, वो अपना बच्चों को भी दाखिला मिलने के लिए तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनका माँ पर गुस्सा होता है। तो ऐसी हालत में माँ के डॉक्यूमेंट से जाति का दाखला देने का आदेश मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने एक केस में दिया था। उस केस को पढ़कर मैंने एक मराठी में आर्टिकल लिखा था, क्रांतिकारी निर्णय करके, क्योंकि हमारे संविधान में समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व दिया प्रियम्बल में, उद्देशिका में। कानून संविधान के कलम 14 से स्त्री पुरुष समानता है, इक्वालिटी दी है लेडीज और जेंट्स को। कलम 15 से कहा गया है कि स्टेट स्त्री धर्म, जाति, लिंग, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और हम सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के हमारे देश में, भारत देश में राइट्स जो है समान है, इक्वल राइट्स है। और हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी में काम कर रही है, बड़े बड़े पदों पे है, और मिलिट्री में भी है, सेना में है, पुलिस में है। और कानून जो है हमारे, जैसा कि वारस सक्सेशन एक्ट है, इसमें भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में महिलाओं को भी, बच्चों लड़कियों को भी लड़कों के बराबरी का हिस्सा दिया है। और हमारे देश में कई महिलाओं के इक्वालिटी के मूवमेंट्स भी चलती है, और कहीं पर महिलाओं का अपमान होता है या उनके साथ विषमता की जाती है, तो महिला आयोग है, स्टेट के महिला आयोग है, सेंटर के महिला आयोग है। ये सब होने के बावजूद भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लड़कों को जब कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या कोई भी दाखिला देने का है, तो उस वक्त उसके पिताजी के डॉक्यूमेंट के ही आधार पे दिया जाता है। उनके जाति का दाखला जो है, एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महाराष्ट्र में नोमैडिक ट्राइब करके एक ओबीसी में ही ग्रुप बनाया है, VJNT करके, विमुक्त जाति जमाती करके। तो इन बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने पिताजी का दाखला देकर अर्जी करना पड़ता है, या पिताजी के साइड का। कुछ अनुसूचित जाति में 1950 के पहले का दाखिला देना पड़ता है। ओबीसी में कुछ 1960, 64 या ऐसा कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन उनको भी एक पुराना डोमिसाइल यहाँ महाराष्ट्र के होने का और इस कास्ट का होने का एक दाखिला देना पड़ता है, लेकिन वो सब पिताजी के साइड का होता है। तो ये अभी बहुत सी वो आर्टिकल लिखने के बाद मुझे बहुत महिलाओं ने, लड़कों ने फोन किए, सर हमने आर्टिकल पढ़ा, बहुत अच्छा है, और खुद का प्रॉब्लम बताया कि हमारे पिताजी हमको दाखिला नहीं मिलने देते। एक तो लड़का ग्रेजुएट हो रहा है, लड़की भी एक वार्षिकी है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की, महाराष्ट्र में फाइनल हो रही है अभी BA की,
लेकिन उसको पिताजी के दाखिले नहीं मिलने से दाखला नहीं मिल रहा और मम्मी के दाखिले से वो दाखला मिलता नहीं। तो ये बड़ी समस्या है। फिर ये देख के मैंने आईचा हक्क, यानी महाराष्ट्र में माँ को आई बोलते हैं, तो माँ का हक मराठी में आईचा हक्क, यानी माँ का हक नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया और उसका एक संगठन भी बनाया छोटा सा। उस माध्यम से बहुत सी महिलाएं वो ग्रुप को ज्वाइंट हुई। कुछ प्रॉब्लम्स जिनके हैं वो भी हुए और कुछ कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कार्य करना चाहते ऐसे महिला पुरुष भी उस ग्रुप में ज्वाइंट हुए। और फिर हमने मुख्यमंत्री और मंत्री और बहुत से बड़े अधिकारी, संबंधित अधिकारी, महिला आयोग वगैरह को पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन वो प्रावधान जो है इधर महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति, जमाती, विमुक्त जाति और इतर मागास वर्ग, इनको जाति का प्रमाण पत्र देने का कानून 2000 ऐसे नाम से कानून है। उस कानून की धारा 4(2) कलम 4 में आता है, उसके सब क्लॉज आते 2C 1 2 3 ऐसे। उसमें ऐसा लिखा है कि जो जाति का प्रमाण पत्र चाहता है, सर्टिफिकेट, दाखिला, उसको उसके पिताजी का या उसके पिताजी के तरफ के लोगों का, यानी दादा का या काका का, ऐसा नियरेस्ट रिलेशन का दाखला देना चाहिए। मम्मी का नाम नहीं है, माँ के तरफ का वहाँ नाम नहीं है। इसलिए जो भी दाखला देने वाले अधिकारी है वो उस प्रावधान को देखते हुए बोलते हैं कि हम पिताजी के दाखले के आधार पर दे सकते हैं, मम्मी के दाखले के आधार पर नहीं दे सकते। और प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चों को पिताजी दाखिला देता नहीं। और उससे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरे सामने यह है कि जब संविधान के कलम 14 में स्त्री पुरुष भेद नहीं किया है, अब जब बच्चा वो जिसने पैदा किया, जिसके पेट में 9 महीने रहा, वो बच्चे की माँ बोलती है कि मेरी जाति ये है, तो उस जाति का सर्टिफिकेट उसको क्यों नहीं दिया जाए। तो ये कानूनन जो ऑब्स्टेकल्स है, ये कानूनन ऑब्स्टेकल्स होने से माँ के जाति के आधार पे दाखला नहीं दिया जाता। अभी उसके लिए मुझे फ़ोन करते हैं बहुत से लोग, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये हाई कोर्ट में जिन केसेस में रिट पिटीशन किया जिन लड़कों ने, एक तो अचल भारती बड़वाइक वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी, ये केस हुआ जिसका रिट पिटीशन नंबर है 4905/2018 4905/2018। वो 8 अप्रैल 2019 को उसका रिजल्ट लगा है, नागपुर बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच। उसके बाद नुपुर प्रशांत आमरे वर्सेस शेड्यूल ट्राइब कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटिनी कमिटी अमरावती, इसका रिट पिटीशन है 1737/2018। इसका रिजल्ट लगा 8 जुलाई 2019 को। उसके बाद गौरी मंदा गठाने ऐसा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी यवतमाल, ये भी रिट पिटीशन है 2893/2021। इसका रिजल्ट लगा है 18 फरवरी 2022। ये सब निकाल जो है तीनों मेरे सामने जो मेरे अभ्यास में आए, वो नागपुर बेंच, मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में है, बेंच के सामने आए थे। और इन तीनों जजमेंट में सम्माननीय न्यायमूर्ति मुंबई हाई कोर्ट के, उन्होंने
बच्चों को उनके मम्मी के डॉक्यूमेंट के आधार पर, यानी मम्मी के जाति के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए आदेश किया और उनको वो सर्टिफिकेट मिले। लेकिन ये सब हाईकोर्ट ने अपने रिट जुरिडिक्शन में ऑर्डर दिया है और उसके पहले इन बच्चों ने कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी के पहले सामने अर्जी की थी। वो अर्जी नामंजूर होने के बाद उसको उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। तो आज यदि कोई चाहता है तो हमें उस प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रिट पिटीशन में जब जाते हैं, जब सरकार कोई अधिकार हमें नहीं देता है, हमारी बात सरकार नहीं सुनती है, अधिकारी या सरकार, तभी हमें उसमें रिट पिटीशन में हम जा सकते हैं। इसलिए ये फॉर्मेलिटी तो पूरी करना पड़ेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए आप तहसील ऑफिस में तहसीलदार है, डिस्ट्रिक्ट एसडीओ, डिविजनल ऑफिसर जो होता है, सब डिविजनल ऑफिसर, या तो इनके सामने अर्जी लगा के वो नामंजूर होने के बाद, उनका सर्टिफिकेट नामंजूरी का ऑर्डर लेने के बाद उसको हाईकोर्ट में रिट पिटीशन में आपको जाना पड़ेगा। फिर हाईकोर्ट उस पर विचार करके वो इसमें बैठता है अपने रूल्स में, लॉ में, तो कास्ट सर्टिफिकेट उसको मम्मी के आधार पर देना चाहिए। लेकिन महत्व की बात यह है कि हमारे देश में जब आर्टिकल 14 है और स्त्री पुरुष समानता है, उद्देशिका में भी स्त्री पुरुष स्वातंत्र समता बंधुत्व का उल्लेख किया है। आर्टिकल 15 में भी बोला है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग के आधार पर। तो फिर महिला को अपने बच्चों को जाति दाखला देने के लिए पुरुष का ही दाखला क्यों? वो खुद अपने दाखले के आधार पर दाखला क्यों नहीं ले सकती और सरकार उसे क्यों नहीं देना चाहिए? मेरा ये सवाल है। हमने कई महिला क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बात की। हमारी दिव्य मराठी की एक पत्रकार है दीप्ति मैडम, उन्होंने भी काफ़ी उनके पेपर में लिखा है। मधुरिमा नाम की वो सप्लीमेंट्री निकालते हैं दिव्य मराठी की, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। लेकिन आज भी बहुत सी महिला कार्यकर्ता जो स्त्री पुरुष समानता के लिए, महिलाओं के राइट्स के लिए काम करती है, उनका इस विषय पे ध्यान नहीं है। मुझे एक खेद होता है ये बोलते वक्त। उन्होंने जैसे वो जेंडर इक्वालिटी के लिए बोलते रहते हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका सराहना करता हूँ। तो साथ में ये भी लीगल जो मैटर्स है, जो स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता दिखाने वाले जो भी कानून है, वो भी बदलने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ। और ये सब अभी महाराष्ट्र में मम्मी के दाखिले के आधार पे या मम्मी के जात के आधार पे बच्चों को दाखला क्यों नहीं दिया जाए, ऐसा एक सब्जेक्ट चल रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाऊँ। पिछले मेरे जो 2 वीडियो थे, जो मृत्यु के पहले हमने क्या करके जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्या करके बच्चों के लिए रखना चाहिए, वो दोनों वीडियो आपने काफ़ी अच्छे लाइक किए। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये भी वीडियो आपके ज्ञान के उपयोग में आएगा, जीवन के उपयोग में आएगा। और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।